वेलकम टू द टैरो वन कनेक्शन गाइड। मैं यूट्यूब टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूं एक और रीडिंग लेकर के, और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। क्योंकि मे बी देखिए, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और हो सकता है कि ये पूरी की पूरी आपसे मैच हो जाए, और हो सकता है कुछ प्रतिशत भाग ही इसका मैच हो। तो जितना भी मैच करे इस रीडिंग का भाग आपसे, उतना ही आप रखें। ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना है। साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर, और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है ये व्यक्ति जो आप पर छुप छुप कर नज़र रख रहा है। जी हाँ, आपको कोई स्टॉक कर रहा है। कौन है ये व्यक्ति, इसको मैं चेक करने वाला हूँ। आज टैरो से मेरी इसी टॉपिक पर ही रीडिंग होने वाली है। और क्यों है इस व्यक्ति का चैन और सुकून गायब, तो ये किस वजह से इनके ये हालात है, और कौन है ये व्यक्ति, वो मैं यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति जो इन्हें छुप छुप कर मेरे व्यूवर्स पर नज़र बनाए हुए हैं, और चैन और सुकून गायब है। वजह क्या है? फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। बस प्लीज गाइड कीजिए। The star, oh sorry, the sun, devil, the fool, eight of pentacle, eight of wands, the emperor, four of pentacle, judgment, seven of pentacle, ace of wands, the moon बॉटम द डेक में रूल कर रहा है गाइस। और मैं बताऊं कि कौन है, तो गाइस ये वो व्यक्ति है जिसने कभी थर्ड पार्टी क्रिएट की है। जी हाँ, आपको धोखा दिया है। बॉटम द डेक में रूल कर रहा है द मून की एनर्जी, जो दिखा रहा है कि इस व्यक्ति ने यहाँ पे थर्ड पार्टी को क्रिएट किया है। थर्ड पार्टी के कारण ये यहाँ पर बदला है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और धोखा इन्होंने किया है, इस व्यक्ति ने किया है, इस व्यक्ति द्वारा धोखा किया गया आपसे। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि क्यों ये कर रहा है, क्यों इतना स्टॉक कर रहा है, क्यों क्यों आप पर नज़रें बनाए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है
कि एक तो आपने इस व्यक्ति को इतनी केयर दे दी है, इतना प्यार दे दिया है, इतना सम्मान दे दिया है, और इसको वो प्यार, वो केयर यहाँ पर किसी और व्यक्ति से नहीं मिली जो आपने इसको दी है। और यही कारण है कि यहाँ पर इसकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए विशेष मांग रहा है, आपके लिए मन्नतें मांग रहा है, आपके लिए तड़प रहा है। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा ही कुछ आलम मुझे दिखा है। और साथ ही जो भी इसको आज इस बात का बहुत ज़्यादा बर्डन यहाँ पर महसूस करता हुआ मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैंने एक गॉड गिफ्टेड जो मुझे प्यार ईश्वर ने दिया था, यानी कि आप इनकी झोली में डाले थे एक प्योर हार्टेड लव, प्योर लव यहाँ पर इनको दिया था, वो इनसे संभाला नहीं गया। और लोगों के चलते और ऑप्शंस के चलते इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको गंवा दिया है। इस तरह की करंट फीलिंग्स में मैं यहाँ पर इनको देख रहा हूँ। ये कोई और नहीं, आपके कोई पास्ट लवर हैं, ये आपके पार्टनर हैं। और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर रूल कर रही है, जो दिख रहा है कि एंजल्स की विशेष कृपा भी यहाँ पर आप लोगों के इस रिश्ते पर है। और ये यहाँ पर आपके सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर निकला है। साथ ही यहाँ पर के कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, यहाँ पर डेविल का भी कार्ड है। तो मैं कहूँगा एक कार्मिक बंधन भी यहाँ पर साफ साफ दिखा है, यानी कि दर्द देने आना और फिर चले जाना, ऐसा यहाँ पर हो रहा है या हुआ है आपके साथ। बिल्कुल यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर जो भी इस व्यक्ति ने यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट जो की, आज उसी के चलते आज इसको ये दिन देखना पड़ रहा है कि आपसे दूरियां यहाँ पे बन गई हैं, या लो कांटेक्ट यहाँ पर बिल्कुल मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, बहुत लेस कांटेक्ट है, या उस तरीके से जिस तरीके से बातें होती थी उस तरीके से नहीं हो रही हैं। तो ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सेपरेशन में भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ मुझे यहाँ पर लो कांटेक्ट में भी नज़र आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये व्यक्ति, जो इसके स्वभाव की बात करूँ तो ये यहाँ पर मुझे लगता है एक से बातचीत नहीं, यानी कि और से भी, यानी कि एक व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होता ये व्यक्ति। यहाँ पर एक थर्ड पार्टी क्रिएट करने की इनकी आदत है, मुझे यहाँ नज़र आती है। नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाना, किसी से भी बात कर लेना, बहुत ही एक फ्लर्टिश नेचर के ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर एक जो इन्होंने जो ये जो किया है आपके साथ में, जो इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट करके जो भी इन्होंने किया, वो एक बहुत बड़ी इनकी भूल हुई है। और आज कर्मा के रूप में यही चीज़ इनको भी यहाँ पर यूनिवर्स ने दे दी है कि जिस तरह का दर्द यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपको दिया, और वही दर्द यहाँ पर थर्ड पार्टी अब इनको दे रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और साथ ही ओवर थिंकिंग करते हुए, साथ ही यहाँ पर पास्ट की गलतियों पर पछताते हुए मून की एनर्जी है, यानी कि ओवर थिंकिंग में यहाँ पर है, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने यहाँ पर इस तरह की सिचुएशंस को जन्म दिया, जो कि आज मैं इस तरह की दूरियों को यहाँ पर सरफेस कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इनके दिल और दिमाग में यहाँ पर चल रही हैं गाइस। और यहाँ पर पूरी तरह से ग्रहण का माहौल है इस व्यक्ति के मन के अंदर, यानी कि आपसे सेपरेशन, आपसे दूरियां, या आपसे ढंग से आपके बात ना करना, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। और पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ में गलतियाँ की हैं, उनको लेकर के अंदर ही अंदर एक बहुत ज़्यादा वो चाल आया हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। पूरी तरह से ओवर थिंकिंग में डूबे हुए, अंदर ही अंदर दुख की सीमा यहाँ पर बिल्कुल मैं कहूँगा कि जब मन उदास है तो सब कुछ उदास होता है। तो ठीक वही हालात इनके यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और साथ ही ये व्यक्ति बहुत ही इगोइस्टिक, कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर भी यहाँ पर इनका निकल करके आया है। बहुत ज़्यादा देखिए, समझदार होने की बात कहूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना, यानी कि माइंड गेम चलना, माइंड गेम खेलना, ये सब इन व्यक्ति के साफ साफ निकल के आ रहा है कि ये सब माइंड गेम, बहुत माइंड से हर चीज़ का फैसला लेना, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही गाइस, यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार आपको सोशल साइट्स पर स्टॉक करते रहते हैं, लगातार आप पर नज़रें बनाए हुए हैं, या आपसे जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे आपके बारे में पूछना, यानी कि आपके बारे में पूरी जानकारियाँ रखना। और
खराब को भनक भी ना होने देना, ऐसा यहाँ पर इस व्यक्ति का चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। शायद हो सकता है इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं, बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ये व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दिए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनके ऊपर हो सकता है घर की जिम्मेदारियों का प्रेशर हो, या अपने आप खुद ही यानी कि पूरे घर को संभालने वाले अकेले ही हों। बहुत ज़्यादा बर्डनफुल स्थिति में ये व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखाई दी हैं, और अपने से पहले परिवार के बारे में सोचना इनकी मजबूरी भी है, इनकी जिम्मेदारी भी है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करने की इच्छा, ये एक्शन यहाँ इनका दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर ये व्यक्ति आपसे बातचीत करने के इच्छुक यहाँ नज़र आए हैं। ये जितने भी ब्लॉकेजेस आपके और इनके बीच में बन गई है, जितनी भी दूरियाँ आ गई हैं, जितनी खटास आ गई हैं, उनको ये तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की इच्छा इनकी साफ साफ मुझे दिखाई दी है, इनकी मन की इच्छाओं में, और यहाँ पर ये ऐसा करेंगे भी। और ये व्यक्ति जितनी भी दूरियां बनी हैं, जिस कारण से भी इन्होंने आपके साथ में ऐसा किया, हो सकता है ये अपने परिवार की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या रीति रिवाज की जो प्रॉब्लम है, एज गैप जो आप में मुझे यहाँ दिखाई दिया है, एज गैप भी मुझे एज गैप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है इन सब मसलों को, जो भी मसला है आप लोग के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर करने की इच्छा इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिख रही है। साथ ही व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न स्थिति में है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। एक तरफ मेरा परिवार है, एक तरफ मेरा समाज है, एक तरफ मेरा प्यार है, तो ये सब चीज़ें भी इनके दिमाग में साफ साफ चल रही है। और यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर ये जो इन्होंने जो भी आपके साथ में किया, कहीं ना कहीं परिवार का प्रेशर मुझे ज़्यादा नज़र आता है, परिवार की जिम्मेदारियां मुझे ज़्यादा नज़र आती हैं। और साथ ही यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल भी मौजूद है, जो बहुत ही गहराई से ये व्यक्ति सोचता है कि इतना समय दिया, इतना प्यार किया, इतना समय दिया, और आखिर में रिज़ल्ट ऐसा हो गया, तो मैंने क्या ये सही किया। तो ये सब चीज़ें जब ये सोचता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में यहाँ पर ये आ जाता है, और ये व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते को यहाँ पर बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है जो दिखा रही है कि व्यक्ति यहाँ पर इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, किसी भी कीमत पर हर वो संभव प्रयास करने के लिए तैयार है जिसमें कि इस रिश्ते के लिए कुछ बेहतर हो सके, आपके लिए बेहतर हो सके, और आपके लिए जो इसने पास्ट में डिसीजन नहीं लिए, और जो भी कदम उठाया, यानी कि जो भी अपनी गलती इसने की है, जो भी यहाँ पर आपसे दूर जाने का रिस्क लिया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। अंदर ही अंदर ये व्यक्ति यहाँ पर परेशान है, और यहाँ इनको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ईश्वर ने जो वरदान के रूप में मुझे एक सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति, सच्चे इमोशंस प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति मेरी लाइफ में दिया था, उनको मैंने औरों के चक्कर में उनकी कदर नहीं हो पाई मुझसे, और यही चीज़ें यहाँ पर इस व्यक्ति के दिमाग में चलती हुई नज़र आ रही है। और यही कारण है ये व्यक्ति यहाँ पर पास्ट में जो इस व्यक्ति ने इस रिश्ते पर वर्क नहीं किया, इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लिया, यहाँ पर वो जो इन्होंने ईगो दिखाई, वो जो इन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई, या जो भी टॉक्सिसिटी इस व्यक्ति ने की आपके साथ में, वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से देखिए किस तरह से लोगों की बातों में भी आए हैं, लोगों की भड़कावे में भी आए हैं। लोगों ने इस व्यक्ति को काफ़ी, जो लोग नहीं चाहते थे, थर्ड पार्टी या जो भी कोई आपके इस रिश्ते में है, जो भी हर्डल्स हैं, तो यहाँ पर वो लोग नहीं चाहते थे कि आप और ये एक हों, और यहाँ पर इनके मन को इस तरह से नेगेटिव कर दिया, आपके खिलाफ भड़का करके इस व्यक्ति को बिल्कुल नेगेटिव कर दिया, इसके दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। तो ये सब चीज़ों ने भी, इन सब चीज़ों ने भी इस रिश्ते को बिल्कुल धाराशायी करा है, और दूरियां बनी हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर वो सब चीज़ें सोचते हैं, किस तरह का बिहेव कर रहे थे ये, किस तरह से आपको ये इग्नोर कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इनको रियलाइज़ होती हैं। तो यहाँ पर इनकी हिम्मत नहीं होती, चाहते तो हैं कि आपके पास जल्द से जल्द आएँ, आपसे बातचीत करें, कम्युनिकेशन करने की इच्छा इनकी मुझे दिखाई दी है, यानी कि बातचीत करने की बहुत ज़्यादा एक
ये आपसे बात करने के लिए बिल्कुल आतुर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति जब ये सोचता है कि मैंने क्या किया, तो यहाँ पर अपने आप को पीछे धकेल लेता है, पीछे रुक जाते हैं इस व्यक्ति के कदम। तो इन सब चीज़ों से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे कनेक्ट करे। बट यहाँ पर यूनिवर्स से प्रेयर इनकी बराबर जारी है। आपके पार्टनर किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये व्यक्ति आपके प्यार को पाने के लिए, आपके संग साथ को पाने के लिए, दोबारा से रीयूनाइट होने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर विशेष मांगते हुए यहाँ पर नजर आए हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हुए ये नजर आए हैं। ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है गाइस। साथ ही जो भी स्टेबिलिटी इस व्यक्ति द्वारा यहाँ पर नहीं दी गई थी या इमेच्योरिटी थी इसके अंदर, अपरिपक्वता है मुझे साफ साफ दिखी है, तो वो यहाँ पर अब ये व्यक्ति आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। और इस रिश्ते का महत्व कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को समझ में आया है, तभी यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में है। और यहाँ पर इस रिश्ते को ऐसे ही ख़राब नहीं होने देना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं इसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट तो मेरी भी थी, मैंने भी बहुत टाइम दिया है, मैंने भी बहुत प्यार किया है, क्यों ऐसा सब कुछ हो गया हमारे बीच में। ये सब चीज़ें यहाँ पर इसको यहाँ पर इस पर काम करने के लिए बिल्कुल विवश है ये व्यक्ति। और यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर मेहनत करना चाहता है इस रिश्ते पर, इसको रीमेंटेन करना चाहता है। इस पर जो भी गलतियाँ हो गई हैं, जो भी यहाँ पर मन में खटास आ गई हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उन सब को दूर करके आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की इच्छा इनके मन में मुझे साफ दिखी है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे बातचीत नहीं होना या आपसे जिस तरह का बिहेव किया है इस व्यक्ति ने, उन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी बर्डन में है, काफ़ी ज़्यादा दर्द में है ये व्यक्ति। और इसको समझ में आ रहा है कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ। और यही कारण है, देखिए यहाँ कर्मा भी यहाँ पर चला है और थर्ड पार्टी को यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपका दिल तोड़ा था। ठीक उसी तरीके से इनका भी दिल थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया है। इनकी यहाँ पर बिल्कुल किरकिरी हो गई है, यानी कि मैं कहूँगा पूरी तरह से जो भी इनके मन में था ना कि ये जो फ्लर्टिश नेचर मैं बता रहा हूँ ना, जो बातचीत करना, लोगों से आपके पीठ पीछे बातें करना और उससे किसी के प्रति भी आकर्षित हो जाना, ये सब चीज़ें यहाँ पर आज इनको भारी पड़ गई हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर समझ पा रहा है कि मैं कहीं ना कहीं मेरी गलती बहुत बड़ी है और इसको मुझे सुधारना होगा। और यहाँ पर मुझे एक रिस्क लेना होगा। यदि जब तक मैं बातचीत नहीं करूँगा तब तक मसला सॉल्व होगा नहीं, और मसला सॉल्व करने के लिए मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। थर्ड पार्टी से यहाँ पर कट ऑफ करके यहाँ पर रिस्क लेना ही होगा। इसे चाहे कोई कितना भी कुछ कहे, तो ये चीज़ें इस रिस्क लेने को, ये देखिए एक रिस्क इसने पहले लिया जब आपसे दूरियां बनाई थी, यानी कि इतना प्यार होने के बाद भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो आपके बीच में, यानी कि मुझे लगता है एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे होते हैं 2 ऑफ कप्स में, लवर्स की एनर्जी में। तो यहाँ पर तो पूरी तरह से यहाँ पर इस व्यक्ति को पता चल गया है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कहीं भी चले जाऊं, मगर मेरी वाइफ्स जो वाइफ्स मिलती हैं वो आपके साथ ही मिलती हैं। यानी कंप्लीशन जो होता है वो आपके साथ ही ये महसूस करता है। जो सुकून जो इसको मिलता है आपके संग साथ से मिलता है, आपके प्यार से मिलता है। तो उसके लिए इसको उस सुकून को पाने के लिए इसको एक रिस्क लेना ही होगा। और ये व्यक्ति यहाँ पर रिस्क लेंगे, ऐसा साफ साफ दिखा रहा है। चाहे इन्हें कोई भी रोके, ये रुकेंगे नहीं, ये रिस्क लेंगे। और यहाँ पर कुछ मामलों में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो लोग आपके से इस रिश्ते से जलते थे, जो लोग यहाँ पर आपको एक होना नहीं देना चाहते थे, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है यहाँ पे लोगों ने आपको दूर करने के लिए, आपके और आपके पार्टनर को दूर करने के लिए स्पेल्स भी कराए गए हैं आपको दूर करने के लिए। और यहाँ पर आप और इनकी ना बने, इसके लिए पूरी तरह से
पूरे यहाँ पर षड्यंत्र रचे गए हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और डेविल की एनर्जी साफ दिखा रही है गाइस कि यहाँ पर आपको पूरी तरह से बांध दिया गया, आपके रिश्तों को बांध दिया गया, आपको दूर कर दिया गया, ऐसा यहाँ पर किया गया है। और साथ ही यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग करने की इनकी खास इच्छा साफ साफ दिख रही है। ऐसे कई कार्ड्स यहाँ पर एक्शंस में दिख रहा है मुझे कि यहाँ पर बातचीत करने की इच्छा, आपसे रियूनाइट होने की इच्छा साफ साफ दिख रहा है कि व्यक्ति यहाँ पर द सन की एनर्जी में ये व्यक्ति यहाँ पर आपसे एक नई शुरुआत के लिए बिल्कुल यहाँ प्रयासरत, यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में साफ साफ दिखे हैं। ये बिल्कुल चाहते हैं कि आप ही के साथ इनका संग साथ हो, आप दोबारा से रिकनेक्ट आपके साथ हो। और ये व्यक्ति आपको छुप छुप कर स्टॉक करते हैं क्योंकि ये व्यक्ति का मन यहाँ पर परेशान है कि मैं पास्ट में जो भी इन्होंने हरकतें की हैं उन सब चीज़ों को लेकर के इस व्यक्ति को यहाँ पर डर लग रहा है कि आपको से किस मुंह से ये व्यक्ति यहाँ पर कनेक्ट करे और इनकी नीची भी ना हो, उसके लिए भी यहाँ पर इनके मन में चल रहा है कि कैसे भी करके मैं मेरी बात भी ना गिरे, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मेरी बात भी ना गिरे, मेरी नीची भी ना हो कि मैं नहीं रह पा रहा हूँ, कहीं आप इनको ना ठुकरा दें। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी बातें इनके मन में यहाँ पर चल रही हैं। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है। यहाँ आज आपको जो कदर नहीं कर रहा था, जो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, टॉक्सिसिटी फैला रहा था, कंफ्यूज रख रहा था, आपको यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट भी इस व्यक्ति द्वारा बहुत दिया गया है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पर जजमेंट यानी कि यूनिवर्स का दरवाज़ा खटकाते हुए साफ साफ दिखाई दिए हैं। सेकंड चांस चाहता है ये व्यक्ति इस रिश्ते में आपके साथ। सेकंड चांस के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर की से गुहार लगा रहा है, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है, डिवाइन से ये दरख्वास्त लगाई जा रही है। और कर्मा का डर यहाँ साफ साफ मुझे दिखाई दिया है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो गया कि जैसा मैंने किया था वैसा ही मेरी ज़िंदगी में हो गया है। यानी कि थर्ड पार्टी क्रिएट की थी, आज वही थर्ड पार्टी इनको यहाँ पर छोड़ के चली गई है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो या उनके व्यवहार बहुत गलत हैं, इस वजह से ये व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल रिकनेक्शन के लिए, रियूनाइट होने के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए यहाँ पर बेचैन और दिखाई दिए। और यहाँ पर मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि जजमेंट की जो एनर्जी आई है दिखा रही है कि रीयूनियन होकर ही रहेगा। और यहाँ ये व्यक्ति आपको खोने से पूरी तरह से घबरा रहे हैं। अब जैसे जैसे सेपरेशन का समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे इनके मन में आपको खोने का डर सता रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आज भी आपको निजी अपना निजी मानते हुए, अपना खास मानते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। और ये व्यक्ति जल्द ही आपसे रीयूनाइट होने के लिए आपको इनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकता है। और ये व्यक्ति देखिए जिस तरह से धोखा दिया था, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर इनके मन को भी यूनिवर्स ने वैसे ही परेशान कर रखा है। यानी कि ये व्यक्ति बहुत कोशिश कर रहा है, आपसे दूरियाँ बना करके रहना चाहा इसने, मगर ये नहीं रह पा रहा है। और ये व्यक्ति जो पास्ट में नहीं थी, इसके पास स्ट्रेंथ, यहाँ पर हिम्मत नहीं थी कि ये आपके लिए कोई स्टैंड दे पाए, यहाँ पर आपके लिए कोई कदम उठा पाए। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर एक पावर भी यहाँ पर इनके अंदर आती हुई देख रहा हूँ, एक स्ट्रेंथ आती हुई देख रहा हूँ। ये व्यक्ति हिम्मत करके अब यहाँ पर एक्शन लेंगे। आपसे कॉल, टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर इनका रिसीव हो सकता है। आपको जल्द ही ये आपसे रीयूनाइट होने के लिए आपके पास आ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके प्योर लव से, आपकी सच्ची भावनाओं से, आपकी अच्छाइयों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस, और एक एस ऑफ वैंड्स भी है जो एक नई शुरुआत, एक आपको आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके, कुछ भी तरीका अपनाना चाहता है। आपको यहाँ पर रोमांटिक बन के कर सकता है, रोमांस आपके साथ में करना चाहता है। ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा उत्साहित, डिज़ायर इनके मन में दिखी हैं आपके प्रति एक रिकनेक्शन की, और आपके प्रति आपसे आपको आकर्षित करने के लिए ये किसी भी तरीके से
कुछ भी करने के लिए इस वक्त यहाँ पर तैयार, न्यू बिगनिंग करने के लिए यहाँ पर तैयार दिखाई दिए हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर रीडिंग को करूँगा समाप्त, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। जब तक के लिए मैं नेक्स्ट रीडिंग जब करूँगा जब भी आपसे रिकनेक्ट हो पाएगा मेरा, तो मैं अब आप लोगों से लूँगा इजाज़त और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।